तो हमारे साथ पायल जुड़ चुकी है, पायल से पूछेंगे। पायल, सबसे पहले तो बधाई हज़ारों व्यूवर्स, हज़ारों दर्शकों की ओर से। और वो जो छात्राएं आज आपको सुनेंगी, आपको जानेंगी और वो आपसे मोटिवेशन भी लेंगी, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? पहली बार, पहले तो इस अचीवमेंट पर जहां आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पोजीशन को लेकर? मैं इस पोजीशन को पाकर बहुत खुश हूँ। इस पोजीशन को पाने में मेरे माता पिता का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके साथ साथ मेरे जो टीचर्स हैं, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आरडीपीडी कॉलेज ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इन सभी की वजह से मैं आज इस अचीवमेंट पर पहुंची। मैं इनको हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँगी। पायल, क्या बनना चाहते हैं? क्या सोचा है? क्या ड्रीम्स हैं? मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम को मतलब के प्रिपरेशन करने के लिए सोचा है। अभी तक मैंने अपने बीकॉम में ज़्यादा ध्यान दिया है। अभी मैंने अपना कोई एक गोल सेट नहीं किया है, क्योंकि मैंने अभी तक इस यूनिवर्सिटी में रैंक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है। तो अब मैं इसके आगे अपनी फ्यूचर के बारे में प्लान करूँगी। पायल, बात करें यहाँ तक पहुँचने की, तो किस तरीके से पढ़ाई रहा करती थी? क्या पढ़ाई का रूटीन रहा करता? मैं डेली जो है 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी। मेरा कोई टाइम नहीं था कि मुझे सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करनी है। मैं क्या करती थी, अपना पूरा डे का एक टास्क बना लिया करती थी कि मेरा ये टास्क है और मुझे पूरे दिन में अपने में ही कंप्लीट करना है। वो चाहे 11 बजे हो, अभी 12 बजे हो, डिपेंड करता था कि मैं उसको मतलब कॉन्सेप्ट को किस तरीके से सीख रही हूँ। तो अगर जैसे मेरा टास्क 11 बजे कंप्लीट हो रहा है, तो मतलब ये भी नहीं था कि सुबह 5 बजे ही उठना है, 4 बजे उठना है। वो पूरा टास्क के ऊपर डिपेंड था। जितनी जल्दी वो कवर हो रहा है, उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट अपने टास्क को लेती थी। बात करें पेरेंट्स की सपोर्ट की, मम्मी पापा की सपोर्ट की, तो किस तरीके से उनका सपोर्ट रहा करता है? मेरी फैमिली जो है वो एक जॉइंट फैमिली है। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं और मेरे मम्मी पापा, मेरे अंकल आंटी, मेरे दादी जी जो हैं, इन सब का मेरा मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मेरे मम्मी पापा ही नहीं, मेरे अंकल आंटी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए। पायल, क्यों कहा जाता है बेटियों की शिक्षा केवल 10th और 12th तक ही होनी चाहिए? क्योंकि पहले टाइम पर बेटियों को इतना मतलब पढ़ाया नहीं जाता था, और आजकल की जो बेटियां हैं वो लड़कों के कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और कहीं ज़्यादा लड़कों से आगे निकल रही हैं। इसलिए मेरा मानना है कि लड़कियों को अब ज़्यादा बेहतर शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि पहले इतना कुछ नहीं हुआ करता था। इसलिए वो सोचा करते थे कि बेटियों को पीछे ही रहने दिया जाए, आगे नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए इनको। क्या कुछ कहना चाहते हैं उन छात्राओं से जो आज पायल के पायल के जैसा बनना चाहते हैं? पायल के जो आज टॉप पोजीशन, सेकंड पोजीशन हासिल की है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, तो उनको कितनी मेहनत उनको करनी चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए जो पायल चौधरी तक आ सके? मैं तो चाहूँगी कि उन्हें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहिए, डेली रूटीन बनाना चाहिए और अपनी पढ़ाई को बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। डेली टास्क अपने बनाने चाहिए, उनको अचीव करना चाहिए, मतलब प्रॉपर मेहनत करते रहना चाहिए। और वो कोई भी छात्र मेरी जैसी बन सकती है अगर वो प्रॉपर मेहनत करेगी तो। बात करें स्कूल मैनेजमेंट टीम की, तो किस तरीके से उनका व्यवहार रहा करता था? किस तरीके से आपको मेरे कॉलेज की मैनेजमेंट टीम का बहुत अच्छा व्यवहार रहता था। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो पर्सनली मेरे जो टीचर हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट के, वो मुझे बहुत सपोर्ट किया करते थे। मेरे स्कूल का बहुत बड़ा रोल है इस अचीवमेंट को हासिल करने में। ये थी हमारे साथ पायल चौधरी, जो बता रही है यहाँ तक पहुँचे हैं और किस तरीके से पहुँचे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं स्कूल मैनेजमेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए और ख़ासतौर से उन बच्चों के लिए जो पायल चौधरी तक पहुँचना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कॉलेज की प्रधानाचार्य शीनू चौधरी जी। शीनू जी, बधाई हो, क्योंकि सेकंड पोजीशन, हमें सेकंड बार आपका इंटरव्यू लेना पड़ा। इससे पहले एक और अभी गोल्ड मेडलिस्ट छात्र आए हैं और 3 टॉपर बनी थी। क्या कहना चाहते हैं पायल के भविष्य को लेकर? सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मैं खुद को भी बधाई देना चाहूँगी, सारे मैनेजमेंट टीम को, सब महाविद्यालय का जो परिवार है उसको बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारे लिए दूसरा क्षण है। क्योंकि अभी कुछ 2-3 दिन पहले हमने जो है वो मेरिट लिस्ट में आए नंबर 1 मिताली को हमने सेलिब्रेट किया था, मिताली की चीज़ों को सेलिब्रेट किया था। और आज हमने बीकॉम अंतिम वर्ष में जो सेकंड पोजीशन ली है इन्होंने, पायल चौधरी ने, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर क्षण है, मतलब भावुक कर देने वाला भी है और खुशी का क्षण भी है कि जिसमें हम लोग बच्चों की मेहनत को यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे हमारी मेहनत कर रहे हैं और हमारा यूनिवर्सिटी में इस तरीके से हमारा नाम हो रहा है। अच्छा शीनू जी, बात और अभी हमने जानकारी हासिल की है कि शायद पहली बार रिजल्ट आया है बीकॉम से जहाँ सीसीयू में हमारी कॉलेज की छात्रा ने सेकंड पोजीशन पाई। हाँ जी, मैं बताना चाहूँगी कि मेरी नॉलेज में ये पहली बार हुआ है कि लगभग 360 या 362 के आसपास कॉलेज है यूनिवर्सिटी में, और उसमें फिर बच्चे का सेकंड पोजीशन आना ये बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि इतने बच्चों में उसने सेकंड पोजीशन ली है और इसको हम ना सम्मान दें तो ये कहीं ना कहीं उसके साथ कोताही होगी। तो इसीलिए आज ये हमने प्रोग्राम रखा था। जो बेटी और जो छात्राएं आपको सुन पा रहे हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहते हैं भविष्य मेरा के तो लिए? बस यही कहना है कि सारे बच्चे एक जैसे ही हैं, सब मन में सोचते हैं कि वो अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, महाविद्यालय का नाम रोशन करें। तो कहीं ना कहीं जो उनके मन में ये अंदर महसूस करते हैं तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करें, मेहनत करें। और मुझे लगता है कि वो जितना अपने शिक्षकों से जुड़ पाएंगे, अगर जितना उनसे क्लियर कर पाएंगे चीज़ों को, शायद वो इसी मतलब इसी मेथड को अगर आगे लेके चलें तो वो आगे बढ़ पाएंगे। हमारे बच्चे जो है झिझकते हैं, हमारे बच्चे बात करने में शायद उतने नहीं हैं जितना कि हम लोग सोच पा रहे हैं। हम उनको जितना शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि जिस तरीके से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में जो हमारे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो उनको एक तरीके से सबको लेकर चलना है। शिक्षकों से हर शिक्षक को महत्व देना है, उनकी पढ़ाई पर फोकस करना है और इसी तरीके से आगे बढ़ना है। चलिए, मैम ने कहा है कि बिल्कुल आगे बढ़ रही हैं हमारी कॉलेज की छात्राएं, और ये भी कहा गया है कि मेहनत ऐसे करें कि आपकी कामयाबी का टंका बच जाए। वो आज पायल चौधरी ने कर दिया है। पहली बार कॉलेज को अचीवमेंट मिला है कि जो बीकॉम में छात्रा ने सीसीओ मेरिट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन पाकर अपने कॉलेज का, अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का नाम रोशन करा है। बात कराने की कोशिश करेंगे उन टीचरों से जो पायल के साथ रहा करते थे, उसके जो टॉपिक हुआ करते थे, उसको कंसर्न निदेशक हैं शरद अग्रवाल जी, जो कि आरडीपीटी ग्रुप से हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? उन्हें एक बार मौका मिलेगा आपको बधाई देने का, क्योंकि पायल ने जो नाम किया है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि सेकंड पोजीशन जो बीकॉम में आई है। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी 2 दिन पूर्व ही आपके साथ जो हमारी एमए क्लासेस की टॉपर्स छात्राएं थी, जिसमें यूनिवर्सिटी में एक बच्ची ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था और 2 बच्चियां, मिताली और एक निधि शर्मा और एक ऋतुल, 3 लड़कियों ने यूनिवर्सिटी की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किया था, जिसमें मिताली को आने वाली 22 तारीख को गोल्ड मेडल भी दिया जाना है। उसके बाद चूंकि तब तक बीकॉम का रिजल्ट नहीं आया था, अब बीकॉम का रिजल्ट जारी हुआ है, तो ये बहुत सौभाग्य और गर्व का विषय है कि विद्यालय की छात्रा ने बीकॉम की यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। इसके लिए मैं इस बच्ची को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इसकी मदर भी हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से हमारे टीचर्स की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं उसके लिए भी, हमारे प्रिंसिपल मैडम को भी, ये भी सब बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने कॉलेज का अनुशासन और कॉलेज की पढ़ाई की व्यवस्था अच्छे से बनाई हुई है, जिस कारण प्रति वर्ष कॉलेज से छात्राएं यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त कर रही हैं। मैं समझता हूं कि पूरी यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज ऐसा होगा कि जिससे पूरे प्रत्येक वर्ष कई बच्चे मेरिट लिस्ट में स्थान ला रहे हैं और हर साल 1 या 2 गोल्ड मेडल बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। तो ये वाकई में जिस छोटी जगह हम लोग कॉलेज चला रहे हैं, ये हमारे पूरे स्टाफ की मेहनत और बच्चों की भी सामूहिक मेहनत का नतीजा है। मैं सभी को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही हमारे आईडीपीटी ग्रुप की 4 संस्थाएं, आईडीपीटी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, आईडीपीटी गर्ल्स कॉलेज, आईडीपीटी इंटर कॉलेज, आईडीपीटी पब्लिक स्कूल, हम निरंतर प्रयास इसके लिए करेंगे कि सभी बच्चे सभी उसमें अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें और सफलता के सोपान चढ़ें। चलिए, बधाई दिए सभी को, सभी चारों कॉलेज के जितने भी छात्र छात्राएं, सभी को बधाई दिए। इसी तरीके से कॉलेज का नाम रोशन करते रहे। मेरे साथ प्रिया है। प्रिया, क्या कुछ कहना चाहते हैं प्रिया पायल के भविष्य को लेकर? जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने मैं इस काबिल समझी कि मैं कुछ बोल सकूँ। पहले तो ये है कि बच्चे ने बहुत मेहनत करी थी। हमने ये निरंतर क्लास में भी आती थी तो बहुत अच्छा, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जिसे हमने पढ़ाया और उसका यूनिवर्सिटी में नाम आए। तो हम और आगे को भी मेहनत करेंगे कि अभी सेकंड पोजीशन आई है, आगे को हम फर्स्ट पोजीशन आने की बच्चे की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा रोल रहा है हमारे कॉलेज के मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल मैम का। कभी कभी प्रिंसिपल मैम हमें डांट देती हैं प्यार से भी, लेकिन ये है कि अच्छा सबक सिखाती हैं हमें, बहुत अच्छा। पायल चौधरी भावुक हैं, क्योंकि आज मेहनत उसने ज़रूर की थी, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट की तरह आपने उसका कंसल्ट किया, जो टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स को उसका साथ दिया था, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आज उसके भावुक पल और हर्षोल्लास के पलों को लेकर?
नहीं सर, इसका मेरे साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता था। मतलब ये मुझसे आके घर की भी बात करती थी, ऐसा नहीं कि मैं आगे को मैं क्या करूं मैम, क्या कैसे क्या बनना चाहूं, तो मैं ऐसा समझाती थी। नहीं तो मैं कि बेटा देखो, माँ बाप सबका अच्छा चाहेंगे, तुम आगे को ऐसा काम करो कि वो खुद चाहें कि तुम आगे को पढ़ो। तो मैं इसे अक्सर समझाती भी थी और ये समझती थी, ये पढ़ती थी निरंतर, क्लास में भी आके किसी के साथ इतनी बातचीत भी नहीं, पढ़ती थी, अपना कोशिश करती थी पढ़ने की। चलिए, पायल ने जो नाम किया है, मैं समझता हूँ जो हमारे स्कूल की हमारे चैनल के माध्यम से वो छात्राएं सुन पा रही हों, देख पा रही हों, वो मोटिवेशन ज़रूर लेंगी, पायल चौधरी ज़रूर बनना चाहेंगी, क्योंकि आज पायल की वजह से पूरे क्षेत्र का जो नाम रोशन हुआ है, कॉलेज का नाम रोशन हुआ है। हम समझते हैं ऐसी ही छात्राएँ नाम रोशन करती रहेंगी। हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे ऐसे ही होनहार छात्राओं से हम आपको रूबरू कराते रहें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।